कबीर जीवन भर 52 कसनियों का दंड भुगतते भुगतते, लोगों से गाली सुनते सुनते भी आपके लिए कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। दुनिया के लिए वह रोते हैं, क्या घट गया है उनको। तो एक बात आप याद रखें कि दुनिया के कोई भी महापुरुष है, कोई महापुरुष निंदा करने योग्य नहीं है, कोई छोटे नहीं है, कोई सबके अपनी अपनी हाथ में देखो उंगली है, ये 5 है ना जी, ये 5 आपको बराबर दिखाई देते हैं क्या? ये बराबर नहीं दिखाई देते तो क्या छोटका वाला को काट के फेंक देना चाहिए, या बड़ा वाले को घी और शहद खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाथ में उंगली 5 है, ये 5 उंगलियां में छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े हैं, लेकिन जिस समय या तो भोजन करने की जरूरत होती है या दूसरे के अन्याय का प्रतिकार करने की जरूरत होती है, और उस समय जब इसको समेट करके मुट्ठी बांध लिया जाता है तो उस वक्त में 5 बराबर हो जाता है। इसलिए 5 छोटे बड़े उंगली की जरूरत हमारे पास है। हमारे भारतीय संस्कृति मर्यादा के लिए राम की भी जरूरत है, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कृष्ण की भी जरूरत है, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए शिव की भी जरूरत है, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए बुद्ध, महावीर, कबीर और मेही की भी जरूरत है। इस धरती पर सबकी जरूरत है, लेकिन आप उसमें चित्र के सामने अगरबत्ती को झुलाने को पूजा मत मानो, चित्र के सामने फूल और बेलपत्र चढ़ाने को पूजा मानने की भूल कभी मत करो। मैं कह रहा था कि सनातन धर्म के संस्थापक महर्षि वेदव्यास से लोगों ने पूछा कि पूजा क्या है। पूजा के नाम पर लोग बड़ी आडंबर फैलाते हैं, बड़ा मनमाना करते हैं। आखिर आप समझाइए कि हम पूजा कैसे करें, किस पूजा से हमारा कल्याण होगा। ध्यान से सुनिए, आप इस बात पर आरोप नहीं लगा पाइएगा कि ये कबीरपंथी है इसलिए लबर लबर करता है। बड़ा भूल किए हो आप लोग। कबीर साहब को इतना नीचा दिखाने की साजिश हुई है, उसको इतना समाज के निगाह से गिराने का कोशिश किया गया है और गिराया भी, लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में कबीर को गिरा नहीं पाओगे। अरे लाख गिराने की कोशिश करो कबीर को जैसे एक गेंद को तुम नीचा जितना पटकने की कोशिश करो, गेंद उतना आसमान की तरफ उछलता चला जाएगा। उसी तरह आज इस वैज्ञानिक युग में कबीर को जितना गिराने की कोशिश करोगे, कबीर उतना ही उछलता आपके सर पर चढ़ता चला जाएगा, गिरा नहीं पाओगे। इसलिए फिराक गोरखपुरी जो हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान, उन्होंने कहा है कि आने वाला जो युग है, आने वाला जो हिंदुस्तान है, वो कबीर के सपनों का हिंदुस्तान होगा। क्योंकि वैज्ञानिक युग में आदमी को आडंबर में उलझाना थोड़ा मुश्किल होगा। वैज्ञानिक युग में खीरा को आप सुमेरु पर्वत नहीं बना पाओगे। इस वैज्ञानिक युग में सूरज को तुम भगवान नहीं बना पाओगे। पढ़ने लिखने वाले सब बच्चे सब जानते हैं कि सूरज कोई भगवान नहीं है, वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस का एक दहकता हुआ गोला है। उस पर अध्ययन चल रहा है, उस पर रिसर्च चल रहा है। दिन रात वैज्ञानिकों का एक दल लगा हुआ है, टीम लगी हुई है उसके जांच के, मंगल ग्रह को जांचने में, चंद्रमा को जांचने में, सूरज को जांचने में। और अभी भी आप केतारी लेकर के खड़े हो कि खा लो, कैसे खाएगा वो? ये पूजा नहीं। पूजा तब क्या है? पहली बात, एक छोटी सी परिभाषा जो सबके लिए है वह समझ लीजिए कि पूज्य के आचरण का अनुकरण करना यह सबसे बड़ी पूजा है। नंबर 1 बात। अब जो जिसको मानते हैं, राम को मानिए, कोई बुरी बात नहीं, उसके मर्यादा का आप अनुकरण कीजिए, राम के पुजारी हैं आप। कृष्ण को यदि आप मानते हैं, कोई बुरी बात नहीं, कृष्ण के प्रेम को आप स्वीकार करके उसके प्रेम तत्व को जीवन में धारण कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण के पुजारी हैं आप। भगवान शिव को मानते हैं आप, शिव के त्याग और तपस्या को अपने जीवन में धारण कीजिए, आप शिव के बड़े पुजारी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल जल और बेलपत्र चढ़ाने को यदि उसकी पूजा करने का भूल करते हैं आप, तो ये नादानी आपको अंत में ठगेगी, आपको धोखा देगी, उसका परिणाम आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए महर्षि वेदव्यास से पूछते हैं कि सच्ची पूजा क्या है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि रागाद देतं हृदयं वाग दुष्ट अनिदितादि हिंसादि रहितं कायश्च एतद ईश्वर पूजनम। ये हमने श्लोक नहीं बनाया है, कबीर साहब ने भी नहीं बनाया है,
किसी कबीरपंथी ने भी नहीं बनाया है। ये बनाया किसने? जो चारों वेदों को संपादन करने वाले हैं, जो 18 पुराणों को लिखने वाले हैं, जो शास्त्रों का संपादन करने वाले, जिस सनातन धर्म का आप एक छोटा सा हिस्सा हैं, आप उस सनातन धर्म के संविधान की रचना करने वाले भगवान महर्षि वेदव्यास ने इस श्लोक को लिखा और सनातन धर्मियों को पूजा का एक रूपरेखा बताया। पूजा क्या है? रागाद्येतं हृदयं, रागाद्य अपेतं हृदयं, वागदुष्ट अनिर्तादभिः, हिंसादि रहितं कायश्च एतद् ईश्वर पूजनम। बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन अर्थ को पूरा समुद्र के बराबर अर्थ इसमें लपेटा हुआ है। रागाद्य अपेतं हृदयं, आपका हृदय राग द्वेष छल कपट प्रपंच से मुक्त हो जाए। 3 चीज। रागाद्यपेतं हृदयं, राग से, द्वेष से, छल से, प्रपंच से, कपट से, ईर्ष्या से, कलह से, कल्पना से आपका हृदय रहित हो जाए, मुक्त हो जाए। वाक दुष्ट अनिर्ताद भी, वाणी से निंदा शिकायत, शरीर से चोरी व्यभिचार हिंसा इत्यादि रहित हो जाए। रागाद्यपेतं हृदयं, वाग दुष्ट अनिर्तादिभिः, हिंसादि रहितं कायश्च, अपने शरीर से, मन से, वाणी से किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाने का व्रत यदि आप ले लें, हमारे मन से किसी को ठेस न पहुंचे, हमारे वाणी से किसी को ठेस न पहुंचे, शरीर से जरा सा भी हमसे हिंसा न हो, इतना व्रत आपके जीवन में आ गया। 3 चीज। रागाद्यपेतं हृदयं, वाग दुष्ट अनिर्तादिभिः, हिंसादि रहितं कायश्च एतद् ईश्वर पूजनम। ये 3 गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, समझो कि वह ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त और ईश्वर का सबसे बड़ा पुजारी है। यह किसी एक पंथ संप्रदाय वालों के लिए ये बात नहीं है। धरती के जितने सारे मानव हैं, सभी मानवों के लिए सच्ची पूजा यही है कि उसका हृदय सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाए। और सभी प्रकार के विकारों से मुक्त नहीं होगा, आपका जीवन विकार से भरा हुआ रहे, तो मैंने कहा दुनिया में कितना आप कर्मकांड करते हो, कितना दिखावा करते हो, कोई भी चीज कल्याण में साधक नहीं होगा, साथ नहीं दे पाएगा। क्योंकि वेद की यह घोषणा है कि आचारहीन न पुनन्ति वेदा, कि आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पुनीत नहीं कर सकता है। आचरणहीन व्यक्ति को गंगा भी पवित्र नहीं कर सकता है। आचरणहीन व्यक्ति को कोई भी पवित्र नहीं कर सकता है। आचरण की पवित्रता चाहिए, बाकी सब चीज तब आपके सहयोगी होंगे। सहयोगी इसलिए होंगे कि आचरण में ही सारी ताकत छिपी हुई। शास्त्र आपको मदद नहीं कर देगा, गीता वेद पुराण कुरान कुछ भी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें आचरण की ताकत चाहिए, आचरण की पावर चाहिए, आचरण का बिजली चाहिए, अन्यथा शास्त्र धरे रह जाएगा, ये सत्संग भी धरा रह जाएगा। आपको बाहर से मिलने वाले जितने सारे चीज हैं वो आपके लिए एक माध्यम बनेगा, लेकिन उस माध्यम में आपके आचरण की शक्ति चाहिए, आचरण की ताकत चाहिए। आप कहो कैसे? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक भारत के आदमी की अरब देश के एक आदमी से मित्रता हो गई। अरब देश समझते हैं ना, 7 समुंदर पार, ईरान, इराक, अरब, जहां पर काबा है, मुसलमानों का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है वो अरब देश में है। वहां पर पानी नहीं के बराबर होता है। हम लोगों के यहाँ, वहां हमारे कुछ साथी लोग गए, क्योंकि पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, जान करके आश्चर्य होगा कि सदगुरु कबीर साहब के इतने प्रचारक विदेशों में घुमा करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं विदेशों में है कि जान करके आश्चर्य लगता है। अब जब हम लोगों के साथी, चाहे इलाहाबाद से हो, चाहे पूर्णिया से हो, चाहे और कहीं से हो, जब जाते हैं वहां के, चूंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है, फेसबुक का जमाना आ गया है, नेट का जमाना आ गया है, तो पूरे देश दुनिया तो मुट्ठी में आ गई है। जब जहां सर्च करना हो, देखो कि हमारा कहां कहां आदमी है, फेसबुक से आप संपर्क कर लो, नेट से आप संपर्क कर लो, तुरंत हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो जब भारत से उस अरब देश वाले लोगों की मित्रता हुई, एक व्यक्ति की, अरब देश में, हमारे यहाँ पानी पर्याप्त में है, अरब देश में पानी की तरह वहां पर डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में होता है। आप जमीन को 2-4-10 हाथ कोड़िए तो पानी के फुहार निकलने लगेगा। अब वहां पर एक हाथ यदि जमीन को कोड़ा जाता, उधर से पेट्रोल निकलता है।
जैसे आपके और हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की टंकी बनाई जाती है कंपनियों के द्वारा, उसी तरह से अरब देश में पानी के लिए टंकी बनाया जाता है। आपके हमारे यहाँ 10 रुपए में एक बोतल पानी मिलता है, तो वहां पर 5 रुपए 10 रुपए में एक बोतल पेट्रोल मिलता है और 70-80 रुपए लीटर पानी मिलता है। अर्थात ये समझ लीजिए आपके यहाँ पानी की जो कीमत है, उनके यहाँ पेट्रोल और डीजल की वह कीमत है। यह बराबर तुलना आप कर लीजिए, तो वहां पानी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम। तो स्वाभाविक है कि वहां का देखते हो पानी पीने वाले, चूंकि आज की जो मुस्लिम परंपरा हमारे हिंदुस्तान में भी है, तो अनुकरण तो चूंकि वहीं का करता है, रहता हिंदुस्तान में है लेकिन अनुकरण उसका वहीं से होता है। तो जिसके कारण वो जो पानी पीता है तो देखते उसके लोटा में भी टोटी लगा रहता है, ये पानी कहीं इधर उधर बहके नहीं। हालांकि जरूरत अरब में थी क्योंकि वहां पानी की कमी थी, इसलिए वो बनवाया। लेकिन एक परंपरा के निभाने में तो लोग इतने माहिर हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्यों किया क्या, इस पर ध्यान नहीं देते। बस जो एक बार कर दिया तो भेड़िया धसान की तरह आदमी बहते चला जाता है। तो टोटी वाला वो लोटा होता है, क्यों? क्योंकि पानी कम रहने के कारण एक बूंद भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नहाता होगा आदमी 10-10 दिन पर कभी नहा ले तो बहुत काफी है, महीना दिन भी लग जाता होगा। पानी है ही नहीं तो नहाएगा कैसे भाई? पीने के लिए किल्लत है। तो जिंदगी में जब से जन्म लिया पीढ़ी दर पीढ़ी कई आदमी तो पानी का पोखर भी होता है ये जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, और टंकी होता है पानी का, ये तो जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि टंकी भी होता है पानी का, नल भी होता है, ये कभी नहीं सोचा। पोखर नहीं देखा है कभी, 10 बाल्टी बढ़िया से पानी नहीं देखा, लीटर के हिसाब से खरीद के लाया, पिया, थोड़ा बहुत उपयोग किया, तो पता कैसे चलेगा? तो देखा नहीं था कितना पानी होता है। अरब के एक व्यक्ति की दोस्ती भारत के एक आदमी से हो गई, तो ये इधर से गया, वहां 10-15 दिन रहा होगा, तो अरब वाला दोस्त कहा कि हमको क्या भारत घुमाने नहीं ले जाओगे? कहा बिल्कुल ले जाएंगे। अब अरब वाला दोस्त आ गया भारत, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? वो अरब वाला दोस्त भारत आ गया, विचार बना करके आया था कि भारत में जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे, लाल किला देखेंगे, मेट्रो देखेंगे, ये जो देखने लायक चीज है वह देखेंगे। लेकिन जब भारत आया और उसको फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुसाया गया, तो पहले उसने टंकी को देखा, कहा ये क्या है भाई? कहा ये टंकी, कहा इससे क्या निकलता है? कहा पानी। कहा गजब बात है, यहाँ का दीवार भी पानी छोड़ता है क्या? ये महा आश्चर्य है। हमारे यहाँ चुल्लू से हाथ को खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलता है, और यहाँ की मिट्टी का दीवार भी पानी छोड़ता है, तो गजब बात हो गया। का कैसे छोड़ता है? तो उसको दिखाया गया, कुछ नहीं, एक बटन है, इसको इसे घुमा दो, पानी अपने आप चलने लगेगा। उसने कहा ना हमको आगरा का ताजमहल देखना है, ना दिल्ली के लाल किला, खाना पीना सोने के अलावा जितना फुर्सत मिले गधा जन्म छुरा लेने तो बस इस पानी में हम नहाते रहेंगे, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। नहा रहा है, खा ले पी ले थोड़ा बहुत, जब भी फुर्सत मिले तो बस बाथरूम में जाए, टंकी खोल दिया, उसके सामने बैठ के नहा रहे। क्योंकि नया नया कोई चीज जब मिलता है आदमी को तो आकर्षण होता है। दूसरी बात है कि वो जान रहा है कि 10 दिन का वीजा लेके आए हैं, उसके बाद तो लौट के चला जाना, तो फिर नसीब कहां से होगा? ये मस्ती से कुछ नहीं देखा, कहा हमको नहीं देखना है, ना लाल किला देखना है, ना ताजमहल देखना, केवल हमको नहाने दो। चला गया। 10वां दिन जब पूरा हुआ और वीजा के अनुसार उसको जाना पड़ेगा, तो जब लौट करके जाने लगा तो बाथरूम गया और दरवाजा लगा करके 3-4 जो टंकी दीवार, वो जो नल लगा हुआ था दीवार में, उस नल को तोड़ करके बैग में रख लिया। नल को तोड़ के बैग में रख लिया, मित्र को बताया नहीं, तो तोड़ करके रख के जब जाने लगा तो यहाँ तो मित्र नहीं जाना, लेकिन जब हवाई जहाज पकड़ने जाएगा तो वहां तो जांच होती है ना कि क्या है साथ में नहीं है। जांच वाले मशीन के सामने, मशीन आवाज करने लगा तो इसको कहा झोला निकालो, निकाला तो उसमें से वही नल निकला। तो पुलिस तो नहीं पकड़ा, लेकिन दोस्त जो साथ में था देख लिया, उसने कहा कि ये क्या करामत कर दिए यार, तुम टंकी क्यों तोड़ के लेते जा रहे हो?
का चुप रहो, हल्ला मत करो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे यहाँ पर तो मरवा के दोबार ये नलका मिलेगा, खरीद लेना। हमारे देश में ये अचंभित वाली चीज होगी, हम भी जाते हैं इसको अपने दीवार में सेट करेंगे, वहां भी घुमा करके कहेंगे दीवार को पानी निकालो। यहाँ देख के जा रहे हैं कि दीवार भी पानी छोड़ता है, तो हम भी अपने दीवार में, मशीन ही पानी दे रहा है, ये दीवार में लगने वाला मशीन है और मशीन की ही करामत है कि ये पानी दे रहा है। तो हम भी अरब देश में इसको बस 4 ठो नलका लगा के तो अरबपति बन जाएंगे महाराज, इतना पानी बेचेंगे। इसको लगा देंगे, ये मशीन पानी देना शुरू कर देगा। दोस्त गुस्साया नहीं, उसके नादानी को समझ गया कि क्या बोल रहा है, उसको कंधे पर हाथ देके बैठाया, कहा कि यह सोच करके तुम इस नल को तोड़ करके लिए जा रहे हो कि ये नल पानी देता है, तुमने देखा यही है, तुम्हारी निगाह तो यही देखा है कि ये दीवार में सेट था, इसी के द्वारा पानी निकल रहा था, तो समझ तो यही आएगी कि ये नल ही पानी देता है। लेकिन हकीकत क्या है भारतवासी, आपको तो पता है ना जी, नल पानी देता है। कौन पानी देता है? पानी कहां से आता है भैया? धरती से पानी आती है, और जमीन से पानी को निकालने के लिए बिजली बाबा चाहिए। बिना बिजली बाबा के पानी नहीं निकलने वाला है। तो धरती के अंदर से पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए, और उसके लिए मोटर चाहिए, उसके लिए नल का बहुत बड़ा संसाधन चाहिए, ऊपर में पानी को रखने के लिए एक बहुत बड़ा टंकी चाहिए, बहुत सारे तंत्र उससे जुड़े हुए होंगे, वो दीवार के अंदर ही अंदर चल रहा है। उसके बाद उन तंत्रों से जुड़ करके वो नल पानी को देने का सामर्थ्य रखता है। तुम्हें दिखाई यह देता है कि नल से पानी निकलता है, इसलिए संदेह कभी मत करना कि नल ही पानी देता है। वह जो सोचेगा, अरब का रहने वाला था, जानता नहीं था बेचारा, वह भूल कर गया कि नल ही पानी देता है, नल को तोड़ करके ले जा रहा था। कदाचित यही भूल अध्यात्म के जगत में आप भी कर रहे हो। जो भूल उस अरब वाले आदमी ने नादानी में किया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वही गलती आपके द्वारा भी होती है। आप सोचते हो कि रामायण पानी देता है, आप सोचते हो कि गीता पानी देता है, आप सोचते हो कि वेद पानी दे रहा है, आप सोचते हो कि ये सत्संग पानी दे रहा है। अरे सत्संग पानी क्या खाक देगा? इस सत्संग को पानी दिलवाने के लिए बिजली बाबा को कितनी तपस्या करनी है पड़ी पता है? इस सत्संग को पानी देने के लिए, इस सत्संग को अमृत बहाने के लिए कबीर को कितनी तपस्या करनी पड़ी है, बुद्ध को कितनी तपस्या करनी पड़ी है, महावीर को कितनी तपस्या करनी पड़ी है, महर्षि मेही को कितनी तपस्या करनी पड़ी है, ये तुम्हें पता है? अरे रामायण पानी नहीं देता है, बल्कि उस रामायण, गीता, वेद, कुरान, पुराण के माध्यम से कबीर और मेही की तपस्या पानी की फुहार को निकाल रहा है। इसलिए उनकी तपस्या को मत भूलो।